इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिश ज़दगी से जाँ बहक होने वाले 14 बच्चे सुपुर्द खाक। वफाकी दारुल हुकूमत की फजा दूसरे रोज भी सोगवार। सानेहा पिम्स में 14 नन्हे फूलों की जान जाने का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी सरबराह साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान का पिम्स अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग दी। वाक़े पर कमेटी ने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट भी पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आग इनक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला आला फटने से लगी। बच्चों की अमवात ऑक्सीजन पाइप्स में धुआं भरने और ऑक्सीजन की फराहमी मुतासर होने से हुई। सऊदी अरब, ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा का सानेहा पिम्स पर पाकिस्तान से इजहार अफसोस। वालिदैन से ताज़ियत का इजहार। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए सेहत का पिम्स अस्पताल में जाए बकुआ का दौरा। सानिया पिम्स पर वफाकी वजीर सेहत और डायरेक्टर पिम्स अस्पताल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कमेटी चेयरमैन महेश कुमार ने कहा कि आग कैसे लगी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। सबसे पहले ये देखना है आग कैसे लगी और हिफाजती इकदाम क्या थे। पिम्स अस्पताल सानिया की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। तहकीकात से पहले किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। कमेटी ने वाक़े को पार्लियामेंट में जेर बहस लाने का भी कह दिया। मेंबर कमेटी और रुकने कौमी असम्बली आलिया कामरान ने कहा वफाकी वजीर सेहत भी इस्तीफा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैदियों के इलाज की दरख्वास्त की समाअत के दौरान सानेहा पिम्स अस्पताल का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने पिम्स अस्पताल वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कि हमारे हालात ये हैं कि 14 बच्चे कल जान से गए। वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पताल में ऐसा वाक़या हुआ। इस सूरत में लोग कैसे इलाज के लिए जाएंगे? एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफरुल्लाह ने वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। कहा कल के वाक़े की कोई वजाहत नहीं, मेरा सर शर्म से झुक गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सानेहा पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरखास्त दायर। एडवोकेट कासिम इकबाल जलाली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल कमीशन की दरखास्त दायर की। तहकीकात के लिए फॉरेंसिक कराने की इस्तदा। माशरे से दासिम मुनीर से कुवैत के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और कुवैत का दिफाई शोबे में इदारा जाती रवाबित मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। पाक कुवैत तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मजबूत दिफाई शराकत दारी में बदलने का आज़म। पाकिस्तान और कुवैत का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार। ISPR के मुताबिक कुवैती क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वाराना महारत, ऑपरेशनल सलाहियतों की तारीफ की। अमेरिका ईरान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान ट्रंप की अमेरिका के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं था। तर्जमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग ताहिर अंदराबी ने कहा फील्ड मार्शल का दौरा ईरान पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों के तनाजुर में था। उनकी ईरानी हुकाम से खिते में कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकराती हल तलाश करने पर बात हुई। पाकिस्तान खिते में अमन के लिए दोस्त ममालिक से भी राबिते में है। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रियासती सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अफगानिस्तान को यकीनी बनाना होगा उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान मौसर सरहदी इंतजाम और काबिल तस्दीक इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम चाहता है। ईरान जंग खत्म करने की कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं जंग जितनी ज़रूरी होगी जारी रखने के लिए तैयार हैं। ईरान के दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं किया। ईरान पर आयद नई इक़्तिसादी पाबंदियाँ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों की तरह मौसर हैं। वाइट हाउस की ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी होने की तरदीद। डिप्टी सेक्रेटरी वाइट हाउस एना केली ने कहा कतरी वज़ीर आज़म के दौरे के बावजूद ईरान के साथ मुज़ाकरात का कोई शेड्यूल और राबता तय नहीं। अमेरिका के इक्तिसादी दबाव के सामने मुज़ाहमत जारी रखेंगे। फौजी कार्रवाई की तरह इक्तिसादी दबाव से भी ईरान को कुछ हासिल नहीं होगा।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीकी पाबंदियां रियासती और मुआशी दहशतगर्दी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, सलामती काउंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त लिख दिया। यकतरफ़ा जबरी और सानवी पाबंदियों की मज़म्मत और उन्हें मुस्तरद करने का मुतालबा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर क़ालिबाफ ने कहा, ईरान को तमाम तर महाजों पर हमागीर मुआशी जंग का सामना है। दुश्मन को मुआशी और नफ्सियाती महाज पर जल्द शिकस्त होगी। हुकूमत के लिए मईशत और रोज़गार पहली तरजीह होनी चाहिए। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली से मुतालिक अदालती फैसला। बानी पीटीआई की बहन उज़्मा खान ने तौहीन अदालत की फौरी समाअत की एक और दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत के 18 अगस्त के हुक्म पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फौरी समाअत की पहली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली करके बानी पीटीआई को पेम्स ले जाया गया। बानी पीटीआई की जेल में सेहत बिगड़ रही है। बानी पीटीआई की सेहत और जिंदगी का मामला इंतहाई अहम है। बानी पीटीआई को तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी सफ़ीर को पाकिस्तान में अपनी सिफारती जिम्मेदारियां कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना और तज़वीराती ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए उनकी नुमाया खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की भी तारीफ की। वज़ीर दाखिला का FIA जोनल ऑफिस लाहौर का दौरा। खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। FIA जोनल ऑफिस लाहौर के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग माफिया की पूरी चेन को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला के नादरा मेगा सेंटर का दौरा। नादरा मेगा सेंटर में पासपोर्ट ऑफिस की सहूलत देने का ऐलान। मोहसिन नकवी की शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। शहरियों की शिकायत का मौके पर नोटिस लेकर फौरी अजाले के अहकाम दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिंकियांग में चीनी डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। जदीद डेयरी फार्मिंग और मिल्क प्रोसेसिंग के निज़ाम का जायजा लिया। कंपनी हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब को मुख्तलिफ शोबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में लाइफ स्टॉक की बेहतरी और फ़रोग़ के मनसूबे नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। दही ख़वातीन की माली खुद मुख्तारी और मवेशियों की अफजाइश नस्ल के लिए खुसूसी मनसूबे भी कामयाबी से जारी हैं। मवेशियों को फरबा करके गोश्त की पैदावार के लिए तैयार किया जा रहा है। साहनिया पिम्स अस्पताल दिल खराश है। हमारे इदारों को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, नए सूबे बनाने का जिसको शौक है सिंध असम्बली में करारदाद ले आए। सिंध असम्बली 6 बार नए सूबों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। एक बार फिर नए सूबों की मुखालफत में करारदाद मंजूर हो सकती है। दूसरे सूबों को भी चाहिए कि बल्दियाती इदारों को मजबूत करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरंगी में अस्पताल का दौरा। नई सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का ऑपरेशन थिएटर, वार्ड्स, ICU, जदीद लेबॉर्ट्रीज का मुआयना, मुख्तलिफ शोबों में सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली इजलास का शेड्यूल जारी है। कायदे अवान के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास कल 2 बजे होगा। वज़ारत उज़्मा के लिए कागजात नामजदगी कल सुबह 10:30 बजे जमा कराए जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। इफ्तिखार अली गिलानी को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरीम औरंगज़ेब ने इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी की तस्दीक कर दी। मरीम औरंगज़ेब का कहना है, इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी का फैसला नवाज शरीफ की मंजूरी से हुआ। शाह गुलाम कादिर और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर का फैसला मानने से इनकार। पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया।
92 न्यूज़ की छोटे सूबे मजबूत पाकिस्तान ऑनलाइन पोलिंग के नताइज जारी। ऑनलाइन पोल्स में पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने नए सूबों के हक में फैसला दे दिया। 72.8% पाकिस्तानी सूबे बनाने के हामी, जबकि 27.2% ने मुखालफत कर दी। 2,50,906 अफराद ने ऑनलाइन वोटिंग में हिस्सा लिया। फेसबुक पर 2,05,043, यूट्यूब पर 35,153 वोट कास्ट हुए। इंस्टाग्राम पर 10,633 और एक्स पर 4,573 सार्फिन ने राय दी। यूट्यूब पर 73% अफराद ने हाँ, 27% ने नहीं का इंतखाब किया। फेसबुक पर 60% अफराद ने नए सूबों की हिमायत, 40% ने मुखालफत की। इंस्टाग्राम 85% अफराद ने हाँ, 15% ने नहीं में जवाब दिया। एक्स पर 72% ने नए सूबों की हिमायत, जबकि 28% ने मुखालफत में वोट दिया। छोटे सूबे मजबूत पाकिस्तान 92 न्यूज की सोशल मीडिया मुहिम ने गैर मामूली अवामी तवज्जो हासिल कर ली। 1,40,00,000 से ज्यादा व्यूज, 5 लाख से ज्यादा ने लाइक किया। 92 न्यूज की मुहिम में 25 से 34 साल की उम्र के अफराद की शरह 35.8% रही। 35 से 44 साल के अफराद 20.6%, 18 से 24 साल के अफराद 14.7%, 45 से 54 साल के अफराद 10.6%, 55 से 64 साल के अफराद 6.4%, जबकि 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद 3.5% रहे। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर राय के अंदाज में फर्क जरूर नजर आया। मजबूरी तौर पर मुस्बत जवाब देने वालों की तादाद नुमाया रही है। पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए या नहीं, 92 के सर्वे में शहरियों का खुलकर इजहार। सोशल मीडिया सार्फिन ने मुफीद तजावीज़ और मशवरे भी दिए। सूबों के हामियों का ये कहना है कि सूबे बनने चाहिए ताकि इक़्तिदार आवाम के पास आए और लोगों के मसाइल कम हो। बेहतर गवर्नेंस, आवाम की भलाई और माशी खुशहाली के लिए मुल्क भर में बिलखसूस सिंध में नए सूबे बनाना इंतहाई ज़रूरी है। आबादी और रकबे की बुनियाद पर नए सूबे तश्कील दिए जाने चाहिए। इसकी मुखालफत करने वाले वही हैं जो इसको लूट चुके हैं। जनूबी पंजाब में सराइकी और बलाई सिंध में बलोच सूबा बनना चाहिए। नए सूबों से नई सियासी क़यादत सामने आएगी। कुछ सार्फिन ने सूबों की मुखालफत की, कहा कि सूबे बनाने से नहीं, आवाम की अपनी इस्लाह से फर्क पड़ेगा। पंजाब के अंदर इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि सूबे बनने चाहिए। वहां पे जनूबी पंजाब और बहावलपुर के सूबे के लिए तो करारदाद भी पास हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा जो है, जो मजीद तकरीबन 20% है पाकिस्तान का, वहां पर भी इसके ऊपर इत्तेफाक राय भी मौजूद है और करारदाद भी पास हो चुकी है कि हजारा का सूबा बनना चाहिए। आपने ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो करनी है, जो ग्रॉस रूट लेवल तक जाएंगी, उनके लिए जरूरी है कि वो पॉलिटिको ब्यूरोक्रेटिक और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो इस तरीके से हों कि उसमें अवाम को इंड्यूस किया जाए। नहीं समझ में आता ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप ये समझते हैं कि नए सूबे बनेंगे और मैजिकली तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। बहावलपुर से मुतालबा है, जनूबी पंजाब से मुतालबा है, हजारा से मुतालबा है, इसी तरह मुल्क के दीगर हिस्सों से भी। लेकिन कोई काम भी करना है तो उसको तो किसी अच्छे सलीके के साथ करना चाहिए। जिस तरह से ये डेवलप करते जा रहे हैं अपने पूरे चाइना को डिफरेंट जगहों पे, तो वो मेयर्स इकोनॉमी इसको कहते हैं कि पाकिस्तान में नए सूबों की तश्कील का मामला फिर ज़ेर बहस। 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में सियासी रहनुमाओं का इजहार ख्याल। सीनियर सियासतदान असद उमर कहते हैं नए सूबे बनने चाहिए। जनूबी पंजाब और हजारा सूबा बनाने के लिए असेंबलियों में करारदादें मंजूर हो चुकी हैं। नए सूबों का मुतालबा आईनी है। नए सूबे का जिक्र आइन में मौजूद है। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने कहा नए सूबों से इस्लाहात में दरमियानी सतह पर अवाम की शमूलियत आसान होगी। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी साहर कामरान ने कहा कि नए सूबे का कौन सा फार्मूला है जिससे मसाइल हल होंगे। माहिर मईशत सलमान शाह बोले नए सूबे बनने से टैक्स नेट बढ़ेगा, ब्यूरोक्रेसी ताकतवर होगी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं बहावलपुर और हजारा समेत मुल्क में नए सूबों का मुतालबा मौजूद है। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ धरना 12वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी का आज रात मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरान नाअहली और करप्शन की इंतहा पर हैं। मुल्क में गवर्नेंस नाम की चीज नहीं। पिम्स अस्पताल के वाक़े ने पूरी कौम को गम में मुब्तला कर दिया।
आलमी मार्केट में तेल सस्ता, पाकिस्तान में मुसलसल महंगा हो रहा है। हमारे पास पहिया जाम हड़ताल का ऑप्शन भी है। हुकूमत को लेवी खत्म करनी पड़ेगी, आम आवाम को रिलीफ देना होगा। FBR करप्शन का गढ़ है, IPPs के नाजायज मुआहदे हैं। सिंध हाई कोर्ट में मुनशियात बरामदगी केस के मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर समाअत। बोर्ड बेसन पुलिस ने तफ्तीशी अफसर को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश कर दिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुल्हड़ों ने केस के तफ्तीशी अफसर को झाड़ पिला दी। रिमार्क्स दिए कि अदालत के बुलाने पर खुद और चालान क्यों पेश नहीं किया, क्या वर्दी का भूत दिमाग पर सवार हो गया है, ऐसे नाअहल पुलिस एहलकारों को निकाल क्यों नहीं देते। तफ्तीशी अफसर नासिर खान ने जवाब दिया कि माली मुश्किलात की वजह से चालान जमा नहीं करवा सका। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुल्हड़ों ने कहा कि कौन से मुल्क में हम रहते हैं, किन लोगों से हमारा वास्ता है। अदालत का मुल्जिमान फैसल और याकूब को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। अमरीकी मेजर को सदर ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा महंगा पड़ गया। फौजी कानून के तहत अमरीकी एयरफोर्स के मेजर जस्टिन वॉटसन पर बाज़ाब्ता 10 इल्ज़ामात आयद कर दिए गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वॉटसन ने वाशिंगटन में अमरीकी कैपिटल की सीढ़ियों पर वर्दी में ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा किया था। वॉटसन ने ट्रंप पर आइन की खिलाफ वर्जी, कानून शिकनी और बदउनवानी के इल्ज़ामात भी आयद किए थे। अमरीकी एयरफोर्स के मुताबिक मेजर वॉटसन को मुकदमे से कबल हिरासत में रखा गया है।